हो जन्म जन्म की खोज बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम जो खबर लेके आए हैं वो सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भव्य जो मंदिर, विशाल मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। वहां पर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि पूरे भारत की 140 करोड़ जनता 22 जनवरी को भारत में फिर से दीपावली मनाएगी और राम जी का गुणगान करेगी। देखो दोस्तों, अपन राम जी का मंदिर का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में चर्चा करने से पहले अपन बात करते हैं कि राम मंदिर, राम सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है। राम हमारे 140 करोड़ भारतीयों की गाथा है, उनका प्रेम है, उनका प्रतीक है। राम सभी लोगों के आदर्श हैं, इसीलिए राम मंदिर का बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। बहुत से लोगों ने राम मंदिर के लिए प्राण तक गंवा दिए हैं और हम वो भाग्यशाली पीढ़ी है जो अपनी आंखों से मंदिर का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं और रामलला को विराजमान होते हुए देखेंगे। एक वो भाग्यशाली पीढ़ी थी जिन्होंने राम को अपनी आंखों से देखा था और एक अपन ऐसी भाग्यशाली पीढ़ी है जो रामलला के मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं और रामलला के दर्शन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो मुद्दा चला आ रहा है वो 500 साल हो गए। 500 साल से पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोगों का यही प्रयास रहा कि वो भी राम मंदिर को बनता हुए देखें और उनके प्यारे रामलला का दर्शन कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अपना ये सौभाग्य है, अपन वो भाग्यशाली पीढ़ी है जो रामलला के मंदिर के दर्शन करेंगे और रामलला को विराजमान होते हुए देखेंगे। तो 22 जनवरी को सभी देश के 140 करोड़ देश के 140 करोड़ जनता को ये उत्सव धूमधाम से मनाना है और हमें फिर से दिवाली मनानी है पूरी झमाझम तरीके से। और सभी अयोध्या में एक बहुत विशाल राम जी के मंदिर का निर्माण हो चुका है, जिसमें 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम रखा गया है और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि राम हमारे 140 करोड़ जनता के आदर्श रहे हैं। उन्हीं के आदर्श पर हम आज चलते आ रहे हैं। उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हीं के कर्मों पर अपन चलकर बड़े हुए हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं।
क्योंकि राम 140 करोड़ जनता के दिलों में बसे हुए हैं, उनके प्रतीक हैं। और आज भारत की जनता को यह सहमति प्राप्त हो गई है कि उनके रामलला अब विराजमान हो जाएंगे। तो 22 जनवरी को अपन को बहुत अच्छी दीपावली के रूप में प्रोग्राम अच्छा मनाना है। आपको श्री रामचंद्र जी की एक घटना का उल्लेख करते हुए मैं बताता हूं कि जब रामचंद्र जी वन को जा रहे थे तो उनको ढूंढते ढूंढते उनके छोटे भाई भरत भी वन में जैसे जाने लगे तो उन्होंने अपने जो पैर की चरण पादुका थी वो उतार दी। तब सैनिकों ने पूछा कि हे भगवान, आपके जो पैरों की चरण पादुका है उनको क्यों उतार रहे हो, आपके कांटे लग जाएंगे। तो भरत जी ने जवाब दिया कि मैं उस दर्द को महसूस करना चाहता हूं, उस पीड़ा को महसूस करना चाहता हूं जिसकी वजह से जो मेरी वजह से श्री रामचंद्र जी ने महसूस की है। और उसी के बाद रामचंद्र जी जब वन में प्रवेश कर चुके थे तो उन्होंने वन देवी को बुलाया और कहा कि वन देवी जी कि आप मेरा एक काम करेंगी। तो वन देवी जी ने हाथ जोड़कर बोला, भगवान आपका ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं करूंगी, आप सिर्फ आदेश करिए। तो उन्होंने वन देवी जी से कहा कि आप इस रास्ते के वन के सभी कांटों को हटा दीजिए, क्योंकि मेरा छोटा भाई भरत जब मुझे ढूंढता हुआ आएगा तो वो उन कांटों को के दर्द को महसूस करेगा तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो वन देवी जी ने कहा कि क्या आपके भाई इतने कोमल हैं कि वो आप कांटों के दर्द को भी सहन नहीं कर सकते? तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, वो क्या है, बहुत कठोर हैं और बहुत ही बहादुर है, लेकिन जब उनको कांटे लगेंगे तो उसको दुख होगा, तो वो दुख मुझे होगा और मैं किसी के दुख को सहन नहीं कर सकता। यानी हमारे भगवान रामचंद्र जी ऐसे थे कि अपने दुख से तो क्या थे, खुश थे, लेकिन अपने भक्तों के दुखों को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। तो इस प्रकार से हमारे भगवान रामचंद्र जी थे। तो भगवान रामचंद्र जी के जो मंदिर का इतिहास रहा है उसको अपन देखते हैं कि किस किस प्रकार के संकटों से गुजरकर हमें आज ये सौभाग्य मिला है कि हम रामचंद्र जी के मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। तो अपन बात कर लेते हैं एक बार कि अयोध्या, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अयोध्या में सरयू नदी के किनारे। अयोध्या की जो स्थापना की थी वो की थी रामचंद्र जी के जो वंशज थे वेवस्त मनु ने। अयोध्या की स्थापना की थी रामचंद्र जी के वंशज वेवस्त मनु ने और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी थे वो सूर्यवंशी थे। तो अयोध्या पर हमेशा सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा है और अयोध्या पर सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा है। और आप जब राम मंदिर का दर्शन करने जाओगे तो उस पथ पर जो पिल्लर खड़े किए हुए हैं उन पर सूर्यनुमा एक आकृति लगाई गई है, वो इंडिकेट कर रही है कि भगवान सूर्यवंशी राजा थे भगवान रामचंद्र जी। उसके बाद अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया। 14वीं शताब्दी के बाद भारत पर मुगलों का आक्रमण होने लगा और वो सभी हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे उनको ध्वस्त करने लगे और तोड़ने फोड़ने लगे मुगल आक्रांता। और 1527-28 में मुगल आक्रांताओं ने श्री रामलला के मंदिर को भी तोड़ दिया, ध्वंस कर दिया।
बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी। बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी। मीर बाकी ने रामलला के मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जो आज तक हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों का कारण रहा है। तो ये जो मीर बाकी था, इसने वहां राम जन्मभूमि के ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसका प्रमाण हमें बाबरनामा में मिलता है। 1853 में सांप्रदायिक दंगे हुए। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो 1853 में सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंदू और मुसलमानों को आपस में दंगे हुए बाबरी मस्जिद और रामलला के मंदिर को लेकर, जिस दंगों को अंग्रेजों ने शांत करा दिया। उसके बाद 1959 में मुसलमानों को ढांचे के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति मिली तथा राम भक्तों को ढांचे के बाहर पूजा अर्चना करने की अनुमति अंग्रेज सरकार ने प्राप्त कर दी। उसके बाद 6 दिसंबर 1992, ये तारीख बहुत घातक थी। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद व शिवसेना व कई संगठनों ने मिलकर विवादित ढांचे यानी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद व शिवसेना व कई हिंदू संगठनों ने मिलकर विवादित जो ढांचा था बाबरी मस्जिद, उसको तोड़ दिया। इस घटना में लगभग 2000 से अधिक लोगों की जान गई और लोग मारे गए। इस घटना में लोगों ने 2-3 नारे दिए जो प्रचलन में आए। जय श्री राम, पहला नारा था जय श्री राम। दूसरा नारा था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। एक जो नारा था वो था एक धक्का और मारो, एक धक्का और मारो। इस प्रकार का नारों का उच्चारण करते हुए बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था उसको ध्वंस कर दिया गया। उसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित स्थल को लेकर एक बयान आया और उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो विवादित स्थल है उसको 3 बराबर भागों में बांटकर दे दिया जाएगा। पहला हिस्सा जो दे दिया जाएगा वो दे दिया जाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड को, जो मुसलमानों का संगठन था। दूसरा रामलला विराजमान को दे दिया जाएगा और तीसरा जो दे दिया जाएगा वो दे दिया जाएगा निर्मोही अखाड़ा को। यानी 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो विवादित स्थल है इसको बराबर 3 भागों में बांटकर सुन्नी वक्फ बोर्ड को, रामलला विराजमान को और निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाएगा, जिस फैसले को 2011 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का मान्य नहीं होगा। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में अयोध्या की जो विवादित भूमि थी, टोटल भूमि थी 2.77 एकड़, पूरी राम जन्मभूमि जो 2.77 एकड़ जमीन थी, पूरी की पूरी को राम मंदिर बनाने के लिए दे दी गई। और 5 एकड़ जमीन अयोध्या के बाहर, 5 एकड़ जमीन अयोध्या के बाहर मस्जिद बनाने के लिए अलग से दे दी गई। और इस प्रकार से 9 नवंबर 2019 को जो विवादित भूमि थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कहा
कि यहां पर अब राम मंदिर बनेगा। 5 अगस्त 2020 को 5 अगस्त 2020 को मंदिर की नींव के रखने के लिए भूमि पूजन किया गया। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया और अब 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो हम सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम वो पीढ़ी हैं जो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। हमारी जो बड़ी पीढ़ियां थी वो क्या है, इस सपने को लेकर ही समाप्त हो गई, लेकिन उनका ये सपना कभी भी साकार नहीं हुआ। तो 22 जनवरी 2024 से राम जी के जन्म के लिए राम मंदिर में आपन सभी जाकर दर्शन कर सकते हैं। सभी के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे और 22 जनवरी 2024 को एक बहुत ही बड़ी दीपावली भारतवर्ष में फिर से मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन राम जन्मभूमि और राम मंदिर का उद्घाटन है और पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ी दीपावली के रूप में मनाई जाएगी। आप सब भी वहां पर जाकर श्री रामलला जी का दर्शन कर सकते हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि राम जी हमारे आदर्श रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चले हैं, उन्हीं को आदर्श मानकर आज हम इस स्थिति में हैं। तो मैं सभी का ये कहना है कि भारत की 140 करोड़ जनता को इस प्रकार का सम्मान मिला है कि जनता बहुत खुश है। तो आप भी 22 जनवरी 2024 को मस्ती से दीपावली मनाएं और रामलला जी के दर्शन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।